अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरा शख्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है। अब वो तमाम लोग जो कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन्स करते हैं और अपनी रकम इधर से उधर मुंतकिल करते हैं, वो तमाम ये वीडियो ज़रूर देखें। चूँकि अब एक तो तरीका ये होता है जो कि बहुत ही एक कॉमन तरीका है पाकिस्तान में, कि आप कभी एटीएम से अपने कार्ड के ज़रिए पैसे निकलवाते हैं, कोई आता है गन पॉइंट पर और आपसे वो पैसे छीन कर ले जाता है। लेकिन एक और तरीका जो कि ऐसा तरीका है जिसमें ना गन का इस्तेमाल होता है, जिसमें ना कोई धौंस और धमकी दी जाती है, बल्कि वो तरीका ऐसा है कि आपने एक ट्रांज़ैक्शन की और उस ट्रांज़ैक्शन पे ख़ामोशी से आपका एक अमाउंट काट लिया जाता है और वो अमाउंट पहुंच जाता है खुद ब खुद हुकूमत की जेब में। पैसा आपका और चला गया हुकूमत की जेब में। तो यही चालाकी और यही होशियारी एक बार फिर हुकूमत ने दिखाई है। और क्या किया है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शंस हैं उन पर 400% का इजाफा कर दिया गया। यानी जिन लोगों पर, अब यहाँ वही फ़र्क है टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर, यानी जो टैक्स फाइलर हैं उन पर जो टैक्स पहले 1% लगता था वो अब 4% लगेगा। यानी पहले अगर उनके 100 रुपये कटते थे तो वो 400 रुपये कटेंगे। और जिन लोगों के पहले जो नॉन टैक्स फाइलर हैं, उनके अगर 2 रुपये कटते थे तो उनके अब यानी 200 रुपये उनके अगर कटते थे तो उनके अब 800 रुपये कटेंगे। यानी 400 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा ये अमाउंट टैक्स की सूरत में इस पर लागू कर दिया गया। अब ये किन लोगों पर अप्लाई होगा? अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल लोकली करते हैं। यानी कहीं कोई ग्रॉसरी की और आपने उसकी पेमेंट कर दी, या अपने उस कार्ड को एटीएम के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, या कहीं आप और गए और आपने कोई परचेजिंग की, तो कोई शॉपिंग की, उसकी आपने पेमेंट कर दी। तो ये जितनी भी इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होंगी या इस तरह का जो इस्तेमाल होगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड का, ये टैक्स इस पर नहीं लगेगा। बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर होते हैं, या जिनके बच्चे पढ़ने बाहर गए हुए होते हैं, या फिर वो बाहर जॉब कर रहे होते हैं, या किसी भी और दूसरे रीज़न की बुनियाद पर वो बाहर रह रहे होते हैं और उनको वहाँ रकम की ज़रूरत होती है, तो वो पाकिस्तान से पैसे मंगवाते हैं और यहाँ से फिर जब डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अमाउंट उनको मुंतकिल किया जाता है, तो उस अमाउंट पर जो पहले 1% चार्ज होता था जहाँ पर फाइलर्स के लिए, वहाँ पर अब 4% चार्ज होगा। और जहाँ पर 2% चार्ज होता था नॉन फाइलर्स के लिए, वहाँ पर अब ये शरह बढ़कर 8% हो गई है। अब इसका रीज़न जो दिया है हुकूमत ने, वो ये दिया है कि मुल्क से चूँकि पैसा बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, मुल्क से चूँकि डॉलर्स की कमी हो गई है, और पाकिस्तान से पैसे को बाहर जाने से रोकने के लिए ये नई तरमीम और ये नया कानून और ये नया बिल पास करवाया गया है। ये वही बिल है जो कि चंद रोज़ पहले पास करवाया गया था। उसी की एक शिक जैसे जैसे आप ज़ाहिर है एक बिल को पढ़ते जाएँ तो उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं जो कि फिर वक्त के साथ साथ सामने आती हैं। जब वो इम्प्लीमेंट होती हैं किसी के ऊपर, जब वो लागू हो जाती हैं और फिर उसको उस मरहले से गुजरना पड़ता है, तो उसको पता चलता है कि ये भी उस बिल का पार्ट थी जो कि जब पास किया जाता है तो उस वक्त बताई नहीं जाती। यानी वो किसी भी बिल की या कानून की अच्छी अच्छी बातें तो बता दी जाती हैं, लेकिन उसमें जो बातें लोगों के नुकसान के लिए होती हैं वो नहीं बताई जाती। तो अब रीज़न तो ये दिया जा रहा है कि मकसद पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में ही रखना है, पाकिस्तान से बाहर जाने से रोकना है। लेकिन एक आम आदमी की हद तक सिर्फ ये काम हो रहा है, और जिन लोगों ने ये बिल पास किया है खुद उनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, खुद उनका कितना पैसा बाहर है, खुद उनके, अक्सर आप अब सोशल मीडिया का दौर है, कभी आप किसी के बच्चे को कॉन्वोकेशन में देख रहे हैं, कभी किसी को डिग्री लेते हुए देख रहे हैं, कभी किसी को और कोई काम घूमते फिरते हुए बाहर देख रहे हैं। तो सब पाकिस्तान का ही पैसा यहाँ से बाहर गया है। लेकिन जब एक आम आदमी अपनी किसी ज़रूरत के तहत इस पैसे को बाहर यूटिलाइज़ करना चाहता है या इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको फिर तरह तरह के इतने टैक्सेस भरने पड़ते हैं कि वो जितनी रकम दे रहा होता है इस्तेमाल के लिए, उतनी ही रकम तकरीबन उसके टैक्स की मद में भी उसको भरनी पड़ रही होती है। तो अब ये उन तमाम लोगों के ऊपर एक और बोझ पड़ गया है जो कि किसी ज़रूरत के तहत अपने किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, या अगर कहीं किसी का कोई इलाज मुआवजा हो रहा है बाहर, जो कि बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं होते, तो उसके लिए अगर कोई यहाँ से रकम भेज रहा है तो उस पर ये टैक्सेस लागू होंगे और 4 गुना अब लागू होंगे। तो अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आपके बहुत ज़्यादा पैसे कट जाते हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मुतमईन रहें कि ये पैसा आपकी जेब से निकल कर हुकूमत के ख़जाने में चला गया और आपके पैसे पर अब हुकूमत काबिज़ हो चुकी है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे इस पर मज़ीद डेवलपमेंट होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।